जाने कहाँ गए वो दिन, कैसे थे। बात 90 के दशक और उससे भी पहले की। हमारा भी एक जमाना था। कोई साइकिल बस आदि से स्कूल में भेजने की रीत नहीं थी। खुद ही स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा या बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास ना पास यही हमको मालूम था। परसेंटेज से हमारा कोई संबंध ही नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी, क्योंकि हमको डफोर शंख समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्यूमिनियम की पेटियों में किताब कॉपियां बेहतर तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कॉपी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते थे, और यह काम एक वार्षिक उत्सव या त्योहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं होती थी, क्योंकि तब हर साल न किताब बदलती थी और न ही सिलेबस। हमारे माताजी पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त को पीछे कैरियर पर बैठाकर गले गले घूमना और घुमाना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम न जाने कितने घूमे होंगे। स्कूल में सर के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े होना, मुर्गा बनना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते वक्त हमारा ईगो कभी आड़े ही नहीं आता था। सही बोले तो ईगो क्या होता है यह हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पिटे हैं, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी के पट्टिए से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था वो हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी मांगी ही नहीं, और पिताजी ने भी नहीं दी, इसलिए हमारी जरूरतें भी छोटी छोटी ही थी। साल भर में कभी कभार एक आध बार सेव, मिक्सचर, मुरमुरे का बेल खा लिया तो बहुत होता था। उसमें भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी जरूरतें तो घर में हर कोई पूरी कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लंबी पटाखों की लड़ को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि आई लव यू कहना हमें आता ही नहीं था। शर्म सी महसूस होती थी। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टोंट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का हिस्सा है। किसी को जो चाहिए था वह मिला, और किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम, और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफी बेचने वाले की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वो बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूरन बेचने वाला कहाँ खो गए, पता ही नहीं। हम दुनिया में कहीं पर भी रहे, पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। कपड़ों में सिलवटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफिन में क्या था हमें मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वो आनंद से जी रहे हैं, और यही सोच हमें जीने में मदद भी कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना हो ही नहीं सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे मालूम नहीं, पर हमारा भी एक जमाना था।